हेलो स्टूडेंट्स। ट्रायंगल से हम थ्योरम 6.3 करेंगे। इफ इन टू ट्रायंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो और प्रपोर्शन एंड हेंस द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। अगर कोई दो ट्रायंगल्स है और उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है तो उन दो ट्रायंगल्स के जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी वो सेम प्रपोर्शन में होंगी। ये हमें प्रूव करना है। हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं। ये है ट्रायंगल ए बी सी, ये छोटा वाला ट्रायंगल, और ये बड़ा वाला ट्रायंगल डी ई एफ। इनमें गिवन क्या है? इन ट्रायंगल ए बी सी एंड डी ई एफ इनमें हमें गिवन है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इनके बराबर है। ए का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है ये एंगल डी, यानी एंगल ए एंगल डी के बराबर है। इसी तरह इस बी का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है ये ई, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई। और इस एंगल सी का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है ये एंगल एफ, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इसमें बराबर है, वही से बता रहा है थ्योरम, वही से बता रही है। एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ। ये हमें गिवन है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इनमें बराबर है। ए का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है डी, ये बराबर है। बी का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है ई, ये बराबर है। और सी का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है एफ, ये बराबर है। तो प्रूव क्या करना है? प्रूव हमें इसमें करना है कि इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशो होगा ना वो बराबर होगा। इस ए बी का कॉरस्पॉन्डिंग साइड है डी ई, इस ए सी का कॉरस्पॉन्डिंग साइड है डी एफ, और इस बी सी का कॉरस्पॉन्डिंग साइड है ई एफ। इनका रेशो बराबर होगा, मतलब ए बी अपॉन डी ई, ए बी अपॉन डी ई जो है ना ये बराबर होगा ए सी अपॉन डी एफ, और ये बराबर होगा बी सी का कॉरस्पॉन्डिंग साइड ई एफ, बी सी अपॉन ई एफ। ये हमें प्रूव करना है कि इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर होगा, यानी सेम प्रपोर्शन में होंगे या रेशियो बराबर होगा। ए बी अपॉन डी, ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है, इनका रेशियो बराबर होगा ए सी अपॉन डी एफ, इन दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के बराबर। और इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड है ये ई एफ, इज इक्वल टू बराबर होगा बी सी अपॉन ई एफ के। ये हमें प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, क्योंकि ये छोटा ट्रायंगल है बड़ा ट्रायंगल है, हम यहाँ क्या करेंगे, ये जो ए बी सी है ना इसी के साइज का एक ट्रायंगल इस ट्रायंगल में हम काट लेंगे। ये ए बी जो है इतने बराबर लेंथ का हम इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड डी ई में काटेंगे। फॉर एग्जांपल ए बी जितना होगा उतनी ही लेंथ का यहाँ पे हम, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ तक आ रही है इसको डी पी हम नाम रखेंगे। ये डी पी हमने इस डी ई में काटा बराबर किसको, जितना ये ए बी है उतना ही हमने ये डी पी इसमें ले लिया। इसी तरह जितना ये ए सी है उतना ही इस कॉरस्पॉन्डिंग साइड में हम काटेंगे ए सी के बराबर। फॉर एग्जांपल वो यहाँ पे आ रहा है, इसको नाम रखेंगे हम क्यू, डी क्यू। फिर इन दोनों को हम ज्वाइन करेंगे। ये जो ट्रायंगल हमें यहाँ पे बन रहा है डी पी क्यू, ये इस ए बी सी ट्रायंगल के बराबर आ रहा है। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, डीपी को हमने ए बी के बराबर काटा, कट डी पी इज इक्वल टू ए बी, डी पी ए बी के बराबर काटा हमने। और इसी तरह डी क्यू को हमने ए सी के बराबर काटा, डी क्यू इज इक्वल टू ए सी। फिर क्या किया हमने, इस पी क्यू को ज्वाइन किया, ज्वाइन पी क्यू। ये हो गई कंस्ट्रक्शन। इसके बाद प्रूफ। अब हम प्रूफ में ये दो ट्रायंगल्स लेंगे, ये जो बराबर ट्रायंगल है ना ये ए बी सी, और ये ऊपर वाला ट्रायंगल डी पी क्यू, इसी को लेना है। ये सारा ट्रायंगल पहले नहीं लेंगे हम, पहले हम लेंगे ये डी पी क्यू और ये ए बी सी ट्रायंगल। इन ट्रायंगल पहले लिखेंगे ए बी सी एंड ट्रायंगल डी पी क्यू। इन दोनों ट्रायंगल्स में क्या आ रहा है हमें, जितना ए बी है उतना ये डी पी भी है, क्योंकि ये डी पी हमने ए बी के बराबर काटा है, यानी ए बी इज इक्वल टू डी पी। और ये जो एंगल ए है ये इस एंगल डी के बराबर है,
इस ट्रायंगल में एंगल डी आ रहा है, एंगल ए एंगल डी के बराबर है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर है ना, एंगल ए एंगल डी के बराबर है, गिवन है। ये हमने कंस्ट्रक्शन में किया है, कंस्ट्रक्शन से ए बी डी पी के बराबर है, कंस्ट्रक्शन में ए बी डी पी के बराबर है। एंगल ए एंगल डी के बराबर है, ये यहाँ गिवन में है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, ये गिवन है। और क्या किया हमने, ये जो ए सी है ये डी क्यू के बराबर है, क्योंकि हमने डी क्यू को ए सी के बराबर काटा है, ए सी इज इक्वल टू डी क्यू। ये कंस्ट्रक्शन में ए सी इज इक्वल टू डी क्यू, इसको लिखेंगे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन। अब यहाँ पे इन दो ट्रायंगल्स में क्या आ रहा है, हमें एक साइड बराबर आ रहा है, एक एंगल बराबर आ रहा है और एक साइड बराबर आ रहा है, मतलब साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंस रूल के मुताबिक ये दो ट्रायंगल्स जो है ये कॉन्ग्रेंट आ रहे हैं। देयरफॉर बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंस रूल या कॉन्ग्रेंस क्राइटेरिया, ये जो दो ट्रायंगल्स आएंगे, ये जो दो ट्रायंगल्स हैं हमें कॉन्ग्रेंट आ रहे हैं। ट्रायंगल ए बी सी जो है ये फिर कॉन्ग्रेंट होगा, ये कॉन्ग्रेंट साइन है इस ट्रायंगल डी पी क्यू को, ट्रायंगल डी पी क्यू को ही कॉन्ग्रेंट होगा। ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल डी पी क्यू बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंस रूल। अब यहाँ पे अगर ए बी सी ट्रायंगल डी पी क्यू ट्रायंगल, यानी इस ऊपर वाले ट्रायंगल को, इतना ही, ये सारा नहीं लेना है, डी पी क्यू जहाँ से पेन जा रहा है डी पी क्यू, अगर ए बी सी ट्रायंगल डी पी क्यू ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट है, कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होती है। ए का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है डी, ये इक्वल होंगे, इस बी का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है इस ट्रायंगल में पी, ये इक्वल होंगे, सी का है क्यू, ये भी इक्वल होंगे। हमें इस बी और पी से मतलब है, बी का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इस डी पी क्यू में पी आ रहा है, ये कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो होगा बी और पी ये इक्वल होंगे, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल, हम यहाँ पे इसको एंगल पी नहीं लिखेंगे, फुल नाम देंगे, क्योंकि यहाँ पे दो एंगल्स निकल रही है, एक ऊपर वाला एंगल और ये नीचे वाला एंगल, वहाँ से पता नहीं चलेगा इससे खाली पी लिखने से कि ऊपर वाला एंगल पी है या नीचे वाला। हम इसको, ये ऊपर वाला हमें लेना है, हम इसको फुल नाम देंगे डी पी क्यू, ये बराबर है एंगल बी इज इक्वल टू एंगल, इस एंगल को डी पी क्यू को, डी पी क्यू को, एंगल बी हमें इस एंगल डी पी क्यू के बराबर आ रहा है, मगर एंगल बी जो है ना ये इस एंगल ई के भी बराबर है, ये गिवन है वहीं से, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, बट एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, विच इंप्लाइज दैट, यहाँ क्या आ रहा है, ये डी पी क्यू एंगल जो है ना ये भी बी के बराबर है, एंगल ई भी एंगल बी के बराबर है, मतलब ये दोनों एंगल बी के ही बराबर है, एक ही एंगल के बराबर है, फिर ये दो एंगल आपस में बराबर होंगे। एंगल डी पी क्यू जो है ये बराबर होगा इस एंगल ई को, एंगल ई को। फिगर में देखेंगे एंगल डी पी क्यू और एंगल ई कहाँ पे आ रहा है, ये है एंगल डी पी क्यू यानी ये वाला एंगल, ऊपर वाला एंगल, और एंगल ई के बराबर आ रहा है ना, ये एंगल ई है, ये यानी ये एंगल और ये एंगल, इस लाइन का जो ऊपर वाला एंगल है और इस लाइन का जो ऊपर वाला एंगल है ये बराबर आ रहे हैं, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जब इक्वल होते हैं तो लाइन्स पैरेलल होती है, मतलब ये पी क्यू और ई एफ जो है ना ये पैरेलल होंगे। इस तरह मैं सिखाता हूँ यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये अगर दो पैरेलल लाइन्स है ना, ये कोई ट्रांसवर्सल है, इस लाइन का ही ऊपर वाला एंगल और इस लाइन का ही ऊपर वाला एंगल एक ही साइड से होनी चाहिए, या तो दोनों इस साइड से या दोनों इस साइड से, इनको कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कहते हैं। ये तब इक्वल होते हैं जब ये लाइन्स पैरेलल होते हैं, मतलब अगर ये दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगी तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होती है, ये हमने यहाँ पे किया है। ये ऊपर वाला एंगल और इस लाइन का ये ऊपर वाला एंगल ये हमें बराबर आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं, यहाँ पे ये एंगल डी पी क्यू और ये एंगल ई ये बराबर आ रहे हैं। जब ये बराबर होंगे, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, तो ये लाइन जो है ना पी क्यू और ई एफ ये फिर पैरेलल होंगी, ये हमें यहाँ पे लिखना है, बट दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स।
ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, और जब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होती है, लाइन इस पैरेलल होती है। ये एंगल और ये एंगल, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। अगर ये पैरेलल, अगर ये इक्वल है तो ये लाइंस जो है ना, ये डी पी, ये पी क्यू और ये ई एफ, ये इक्वल होंगी। पी क्यू इज इक्वल टू एफ, देयरफॉर पी क्यू इज इक्वल, सॉरी, ये एंगल जो है, एंगल पी, ये डी पी क्यू ऊपर वाला एंगल और ये एंगल ई कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। जब ये इक्वल होंगे तो लाइन इस पैरेलल होती है, यानी पी क्यू पैरेलल है ई एफ को, इक्वल नहीं, पी क्यू पैरेलल ई एफ, पी क्यू पैरेलल ई एफ, पी क्यू ई एफ को पैरेलल है। अब हम ट्रायंगल लेंगे, ये सारा ट्रायंगल डी ई एफ, ये सारा ट्रायंगल डी ई एफ, ये सारा ट्रायंगल लेंगे। अब इन ट्रायंगल डी ई एफ, इस सारे ट्रायंगल में हमें क्या आ रहा है, सारा ट्रायंगल डी ई एफ, इसमें इन दो साइड्स को कनेक्ट करती है ये पी क्यू लाइन, और ये पी क्यू जो है ना, इस थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल को पैरेलल है, पी क्यू पैरेलल ई एफ, ये है ना हमें यहाँ पे पी क्यू पैरेलल ई एफ। इसमें इस ट्रायंगल में पी क्यू जो है ना पैरेलल आ रहा है ई एफ को। जब हमें इस ट्रायंगल में ये पी क्यू ई एफ को पैरेलल है, थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल को, तो यहाँ बीपीटी थ्योरम का यूज होगा। बीपीटी थ्योरम के मुताबिक डीपी अपॉन पीई बराबर होता है डी क्यू अपॉन क्यू एफ को, मगर हमें फुल साइड चाहिए। हमें यहाँ पे, यहाँ नीचे देखिए आप, डीई है, डीई ये फुल साइड है, डीएफ, डीएफ ये फुल साइड है, और इसके नीचे है ईएफ, ईएफ ये फुल साइड है। बीपीटी थ्योरम में इस तरह की कॉम्बिनेशन भी बनती है कि डीपी अपॉन ये सारा साइड डीई बराबर होगा डी क्यू अपॉन ये सारा साइड डीएफ, इसके बराबर होगा। इससे हमें फुल साइड मिल जाएंगे। हम यही कॉम्बिनेशन लेंगे, डीपी अपॉन डीई, डीपी अपॉन डीई बराबर होगा फिर डीपी अपॉन सारा साइड डी बराबर होगा डी क्यू अपॉन सारा साइड डी एफ, डी क्यू अपॉन डी एफ, डी एफ के बराबर होगा, विच इम्प्लाइज दैट। अब ये जो डीपी है ना, डीपी हमने किसके बराबर लिया था, जितना ये ए बी था उतना हमने ये डीपी ले लिया था। कंस्ट्रक्शन में देखिए आप, डीपी ए बी के बराबर है, हम इस डीपी के बदले ए बी लिखेंगे और नीचे ये डी ऐसे ही इज इक्वल, ये जो डी क्यू है, डी क्यू हमने इस ए सी के बराबर लिया था कंस्ट्रक्शन में, डी क्यू इज इक्वल टू ए सी, डी क्यू के बदले हम ए सी लिखेंगे यहाँ पे, डी क्यू के बदले ए सी डिवाइड बाई डी एफ ऐसे। इसको हम फर्स्ट नाम देंगे, इक्वेशन फर्स्ट, और इसमें रीजन लिखेंगे क्योंकि डीपी ए बी के बराबर है, इसीलिए हमने डीपी के बदले ए बी लिखा। एंड डी क्यू के बदले हमने ए सी लिखा यहां पे, क्योंकि डी क्यू ए सी के बराबर है, ए सी के बराबर है यहां पे, ये फर्स्ट आ गया। अब हम इसमें देखेंगे आगे, ये जो हमें ट्रायंगल आ रहा है ना, देखिए यहाँ पे, इसमें हमें इस ट्रायंगल, इन दो ट्रायंगल्स में ए बी अपॉन डी ई, ए बी इसका ये साइड, डी ई इसका ये पूरा साइड, कॉरस्पॉन्डिंग साइड बराबर आ रहा है ए सी अपॉन डी एफ, ए सी ये वाला साइड, डी एफ इस ट्रायंगल का ये पूरा साइड, ये बराबर आ रहे हैं। हमें इन्हीं के बराबर ये बी सी और ये इस ट्रायंगल का साइड ई एफ भी आना चाहिए, तब जाके प्रपोर्शन में होंगे। अब हमें इस बी सी और ई एफ को भी इनके बराबर प्रूव करना है। उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमें फिर से ये ट्रायंगल्स बनानी है। इसी तरह ये ट्रायंगल है, इसका नाम है ए बी सी, जो हमें बनाई है यहाँ पे, और इसी तरह ये दूसरा ट्रायंगल लेंगे डी ई एफ। अभी हमने इस साइड ए बी की जितना हमने इस साइड में काटा था ए बी, और इस ए सी की जितना हमने इस साइड में काटा था डी क्यू।
अब हमें इनमें क्या करना है, ए बी के बराबर इस साइड में काटना है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पी, ई पी। इसी तरह बी सी के बराबर इस साइड में काटना है, बी सी के बराबर इस साइड में काटना है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ तक आ रहा है क्यू। फिर इनको ज्वाइन करना है, ये वाला ट्रायंगल लेना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, ये लाइन इस पैरेलल प्रूव हो जाएंगी जिस तरह ऑलरेडी किया था, और उससे हमें फिर फाइनली रिजल्ट आएगा जिस तरह इन दो ट्रायंगल्स में आ गया ए बी अपान ये सारा साइड बी ई डी ई बराबर आ गया ए सी अपान ये सारा साइड ई एफ को। इसी तरह इसमें भी हमें रिजल्ट आ जाएगा फिर ए बी अपान ये सारा साइड डी ई बराबर आ जाएगा बी सी अपान ये सारा साइड ई क्यू। मगर इसमें सारे स्टेप्स यही रिपीट करने हैं जो हमने ऑलरेडी इन दो ट्रायंगल्स में किए हैं। जब स्टेप्स सेम रिपीट होते हैं, सेम प्रोसीजर होगा, तो हम वो नहीं करते, सारे स्टेप्स करने की जरूरत नहीं होती। हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं सिमिलरली। हम लिखते हैं सिमिलरली, आपको नए से फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, बस सिमिलरली लिखना है। इसी तरह हमें सिमिलरली जिस तरह हमें ये आ रहा है ए बी अपान डी ई इज इक्वल टू ए सी अपान डी एफ के बराबर आ गया, इसी तरह हमें ए बी अपान डी ई बराबर आ जाएगा बी सी अपान ई एफ की। ये हम लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सिमिलरली इसी तरह हमें ए बी अपान डी ई बराबर आएगा बी सी अपान ई एफ को। इसको हम सेकंड नाम देंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड में हमें क्या आ रहा है, फर्स्ट बता रहा है कि ए बी अपान डी ई ए सी अपान डी एफ के बराबर है। सेकंड इक्वेशन बता रही है ए बी अपान डी ई बी सी अपान ई एफ के भी बराबर है, मतलब ये सारे बराबर है। ए बी अपान डी ई ए सी अपान डी एफ के बराबर है, मतलब ए बी अपान डी ई जो है ना ये किसके बराबर है, ए सी अपान डी एफ की। इज इक्वल टू ए बी अपान डी ई ए सी अपान डी एफ के बराबर है, ये दोनों बराबर है। यहां क्या आ गया हमें सेकंड में, ए बी अपान डी ई जो है ना ये बी सी अपान ई एफ के बराबर है, मतलब ये भी इनके बराबर है, ये जो है ना ये भी इनके बराबर है। ए बी अपान डी ई के बराबर ए सी अपान डी एफ है, मतलब ये दोनों बराबर है। इसी ए बी अपान डी ई के बराबर ये बी सी अपान डी एफ भी है, मतलब ये बी सी अपान डी एफ जो है ना ये भी इनके बराबर है, ये सारे बराबर है। इज इक्वल टू बी सी अपान ई एफ। ये दो बार लिखने की जरूरत नहीं है, ए बी अपान डी ई ए बी अपान डी ई एक ही बार लिखना है। और ये जो ए सी अपान डी एफ है ये भी इनके बराबर है, और ये जो बी सी अपान ई एफ है ये भी इनके बराबर है। यही हमें प्रूव करना था। ए बी अपॉन डी इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ। ए बी अपॉन डी इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ, हैंस प्रूव्ड।